अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम करने लगे हैं सब इंस्पेक्टर का 2014 का ओपन मेरिट का जो पंजाब पुलिस में भर्ती हुई थी उसका पास्ट पेपर। साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह फायदा होगा। सबसे पहला सवाल है, अल्लामा इकबाल ने अपनी पीएचडी डिग्री म्यूनिच यूनिवर्सिटी से की थी, तो क्या टॉपिक था उनकी थीसिस के, पीएचडी के थीसिस का? म्यूनिच क्योंकि आपको पता है जर्मनी के अंदर है, तो उनके पीएचडी के थीसिस का टॉपिक था द डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शिया, कि ये जो तो हिम्मत परस्ती है हम यहाँ पर्शिया के अंदर वो कैसे डेवलप हुई। बहुत बहुत शानदार इनका ये थीसिस है। ये बाद में छपा भी था, 1908 में छपा था ये। नंदूज इज अ पॉपुलर इंटरनेशनल फास्ट फूड चेन, विच कंट्री डिड इट ओरिजिनेट? ये ना साउथ अफ्रीका से, नंदूज ये जो आपकी तस्वीर के आगे आ रहा है ना, साउथ अफ्रीका से ये इसका आगाज हुआ था। आपको यूएसए के बारे में पता है, इसकी 33 करोड़ आबादी है, 27 ट्रिलियन इसकी जो है ना जीडीपी है, और चौथा ये दुनिया का सबसे बड़ा एरिया वाइज कंट्री है। इंडिया के बारे में आपको पता है कि 1 अरब 40 करोड़ 17 लाख की आबादी वाला मुल्क है। इसकी जीडीपी 3.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स है, और कैपिटल इसका दिल्ली है। इसका कैपिटल यूएसए का कैपिटल वाशिंगटन डीसी था। यूके 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी वाला 66 मिलियन की आबादी वाला एक मुल्क है जिसका कैपिटल लंदन है। आपको पता है यूके वंस वाज अ वर्ल्ड लीडर, सुपर पावर था। साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका के 3 कैपिटल्स हैं, अलग अलग हैं, तीनों के नाम आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं। इसकी टोटल 59 मिलियन आबादी है। रांड इसके अंदर करेंसी चलती है जो पाकिस्तानी 4 रुपयों का मिलता है। 405 बिलियन यूएस डॉलर्स की इसकी इकोनॉमी है। व्हाट इज इकिबाना? इकिबाना ना एक जापानीज फ्लोर अरेंजमेंट है, आपके सामने आ रहा है। तो इट्स सॉर्ट ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट जापानीज स्टाइल में। जापान के बारे में बताता चलूं कि 125 मिलियन इसकी आबादी है सिर्फ, और 4 ट्रिलियन इसकी इकोनॉमी है। पाकिस्तान की कितनी आबादी है? 224 मिलियन, और इसकी 125 के साथ 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। टोक्यो इसका कैपिटल है, और येन जो है ना वो इसकी करेंसी है, जो कि पाकिस्तानी 1 रुपए के करीब करीब आती है। The original natives of New Zealand whose war dance is still used by New Zealand rugby team were, वो कौन लोग थे? वो मौरीज थे, ठीक है। अभी भी न्यूजीलैंड की रग्बी टीम उनका डांस करती है। न्यूजीलैंड के बारे में बता चलूं कि 5 मिलियन, सिर्फ 5 मिलियन की आबादी वाला एक छोटा सा मुल्क है जिसका जीडीपी 248 बिलियन है। वेलिंगटन इसका कैपिटल है, उसके अंदर न्यूजीलैंड का डॉलर चलता है, 250 के करीब करीब का $1 है न्यूजीलैंड का डॉलर। Which of the following political parties did not boycott the Simon Commission? आपको पता है साइमन कमीशन पोटेंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए आया था 1928 के अंदर, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने जो है ना वो इसका बाइकआउट नहीं किया था। ये जो एक्चुअल में यहाँ पे ना साइमन कमीशन के आने से ही ये हुआ था कि मुस्लिम लीग थी 2 धड़ों में बट गई थी। एक धड़ा था, एक शफी लीग बन गई थी और एक जिना लीग बन गई थी, अलग अलग हो गए थे। तो जो जिना थे उन्होंने अपोज किया था, लेकिन जो दूसरे थे शफी लीग वाले, उन्होंने स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया था इस कमीशन को, और बोला था ये बुचरी ऑफ आवर सोल्स है। हु वाज द ऑथर ऑफ फेमस बुक? जॉर्ज ऑरवेल ने किताब लिखी थी 1984। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉकस? कॉकस होता है अ क्लोज्ड पॉलिटिकल मीटिंग। द कैपिटल ऑफ मैया डेंसिटी वाज दमिश्कस। जो बनो मैया की थी ना डेंसिटी उस टाइम, वो उसका जो दारुल हुकूमत था वो दमिश्क था, आज की डेट में जो इराक के अंदर है। उमैया की डेंसिटी के बारे में मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये खलीफा मुआविया ने इसको 661 में वाक़या करबला के बाद इसको इस्टेब्लिश किया था। अच्छा, मैं ये आपको बताता चलूँ कि इंटरनेशनल बुक्स के मुताबिक हज़रत उस्मान गनी जो कि 644 से लेकर 56 तक हुक्मरान थे, बनु उमैया से ताल्लुक था हज़रत अली का, तो इनके आपस में स्पैट्स थे। तो फिर एक मिस्टीरियस मर्डर हुआ हज़रत उस्मान गनी का। उस मिस्टीरियस मर्डर के बाद हज़रत अली जो है ना वो पावर में आए। हज़रत अली के बाद हज़रत मुआविया पावर में आए, और हज़रत मुआविया ने बहुत ज़्यादा जो है ना वो इस्लामी सल्तनत को बढ़ा दिया। काफ़ी ज़्यादा लंबी चौड़ी थी ये, यूरोप से लेके एशिया तक फैली हुई थी ये, और इसमें ये 750 तक रही, काफ़ी फ्लॉरिश रही है, काफ़ी बढ़ती रही 750 तक। ह्यूमन बोन्स डू नॉट कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग? कार्बन नहीं होता ह्यूमन बोन्स के अंदर, फॉस्फोरस भी होता है बोन्स के अंदर, कैल्शियम भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है।
What was the name of the commission appointed to probe into 1970 crisis in East Pakistan? वो हमूदुर रहमान कमीशन था जो कि पाकिस्तान के अंदर 1970 के इलेक्शन हुए थे, उस क्राइसिस को डील करने के लिए या उसको प्रोब करने के लिए बना था हमूदुर रहमान कमीशन। कन्वर्ट टू इनडायरेक्ट फॉर्म, इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें, अंग्रेजी का है said, he said, "Hurrah, we have won the match." He exclaimed with joy that they have won the match. ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमने क्योंकि पता आपको वोकैबुलरी की हुई है गरम स्कूल ऑफ थॉट पे, ठीक है, तो वोकैबुलरी हमने जीआरई, आपको पता है कि जीआरई वोकैबुलरी ही एक्सेल में वोकैबुलरी थी, बाकी जहां से मर्जी आप पढ़ते रहें कोई फायदा नहीं होता क्योंकि 1,17,000 अल्फाज हैं। सो जीआरई हमने की हुई है और मजीद हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट को भी कंप्रीहेंसिवली करेंगे इंशाल्लाह। जीआरई के 500 अल्फाज किए हुए हैं, मजीद 2500 अल्फाज अगर वो भी ऐड कर देंगे विद द पिक्चर्स, तो आप अगर कर लेंगे तो आपका इंशाल्लाह वोकैबुलरी वाला पोर्शन काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। इट वुड डिपेंड अपॉन योर प्रिपरेशन ऑफ जीआरई वोकैबुलरी। The historic city of Queiron in Tunisia was founded in 670 AD by उकबा बिन नाफी। उकबा बिन नाफी ने कैरोन तुनीजिया के अंदर बनाई थी। आपको पता है तुनीजिया अफ्रीका के अंदर छोटा सा मुल्क है जहां 2011 में अरब स्प्रिंग भी आई थी। अरब स्प्रिंग ने पूरे के पूरे अरब वर्ल्ड को के अंदर मोनार्कीज को जो है ना वो अब खत्म करके रख दिया है। अभी बहुत ये स्टिल इट्स ट्रिकल ऑन इफेक्ट इट्स गोइंग ऑन। The compound used in anti-malaria drugs is, anti-malaria drugs के अंदर क्लोरोक्वीन इस्तेमाल होती है, कंपाउंड इस्तेमाल होता है। Which of the following is associated with Excel program? Spreadsheet Excel program से मुतालिक है। ABDO was promulgated by Ayub Khan in 1959. What does EBDO stand? इलेक्टोरल बॉडीज डिसोल्यूशन ऑर्डर। अच्छा, ये यूब खान ने जो इलेक्शन हुआ था ना, इसमें जो हमारा ईस्ट पाकिस्तान था उसके में लोगों के साथ ज्यादतियां करने के लिए, जैसे आजकल के इलेक्शनों में वो करते हैं, मतलब टारगेट करने के लिए ना ये एक सिस्टम बनाया था जो कि बाद में एनल हो गया था 1966 के अंदर, लेकिन उससे पहले इसने अपना काम कर दिया था। पाकिस्तान के अंदर उन लोगों जो तासुब था वो बढ़ चुका था क्योंकि हमारी पॉलिसीज उनके बहुत ज्यादा एंटी हो गई थी। अ कंप्यूटर कैन नॉट फंक्शन विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। इन तीनों में से एंटीवायरस भी ना हो, सब चलता है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम हुए कंप्यूटर नहीं चलता। विच फाइल फॉर्मेट कैन बी एडेड टू पावर पॉइंट शो? कौन सी फाइल फॉर्मेट ऐड की जा सकती है पावर पॉइंट शो के अंदर? तो वो ये ऑल ऑफ दीज है, जिफ भी, जीपीजी और वेब भी। What is the arithmetic mean average of 2, 4, 6, 8, 10, 12? तो 7 इसका अर्थमेटिक आएगा, अर्थमेटिक मीन आएगा, एवरेज आएगी। सोल्यूशन इसका ये रहा आपके सामने। Airbus is an aircraft manufacturing company. Its headquarter is in France. हमने देखा है ना कि सबसे ज्यादा एयरपोर्ट्स यूएसए के अंदर हैं, 17,000 कुछ हैं, और हम बाकी सबके पास सैकड़ों में है, कुछ के पास सैकड़ों में भी, पाकिस्तान के पास 62 है, तो फ्रांस के अंदर भी 200 समथिंग है। यूएसए में 17,000 के करीब एयरपोर्ट्स हैं। दैट्स व्हाई दे आर द किंग। मिस्टर मकसूद खान इज करंटली प्रेसिडेंट ऑफ आजाद जम्मू एंड कश्मीर। व्हाट इज हिज लास्ट असाइनमेंट बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट? वो इससे पहले डायरेक्टर जनरल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इन इस्लामाबाद थे। रॉकेट प्रोपल्जन इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। रॉकेट जब ऊपर निकलता है तो वो न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को वो ना बेस करता है। Che Guevara, a Marxist revolutionary closely associated with Fidel Castro, was from अर्जेंटीना। मैं आपको अर्जेंटीना के बारे में बताऊं तो इसकी 46 मिलियन की आबादी है, 631 बिलियन इसका जीडीपी है, ब्यूनस आयर्स इसका कैपिटल है। ये साउथ अमेरिका के अंदर एक छोटा सा मुल्क है। बोलीविया के बारे में मैं आपको बताता चलूंगा, ये भी साउथ अमेरिका का एक मुल्क है। इसकी 12 मिलियन आबादी है, लापाज इसका कैपिटल है और 44 बिलियन इसका जीडीपी है। और इसके अंदर चलता है बोलीविया उन्नो चलता है जो कि 40 रुपए का एक आता है। फिर क्यूबा के बारे में बताता चलूं कि ये नॉर्थ अमेरिका का एक मुल्क है जिसकी आबादी 11 मिलियन है, इसका जीडीपी 633 बिलियन है, हवाना इसका कैपिटल है और उसके अंदर पैसों चलता है जो कि 11 रुपए का एक आता है। इक्वाडोर की बात कर लें तो ये भी साउथ अमेरिका का एक मुल्क है, 18 मिलियन इसकी आबादी है और क्वेटो इसका कैपिटल है और ये 115 बिलियन US डॉलर्स की इकोनॉमी है। फोटोसिंथेसिस प्लांट में होता है फास्टर
दिन के वाइट लाइट के अंदर, दिन के टाइम। इन विच ईयर वर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस? कब हुए थे? 2015 में। टोटल एसडीजीज कितने हैं? 17 हैं। पावर्टी दुनिया के अंदर जो है ना वो बेहतरी लानी है, 17 कुछ गोल सेट किए गए थे, तो उसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या एसडीजीज। पर्ल हार्बर, यूएस नेवल बेस, वाज बॉम्ब्ड बाय जापान, thus provoking formal entry of US सेकेंड वर्ल्ड वॉर। हुआ ये था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, तो पर्ल हार्बर के अंदर 1942 मेरे ख्याल 42 या 43 के अंदर जापान बहुत तेजी से उससे पहले फतह कर रहा था। तो पर्ल हार्बर के अंदर, पर्ल हार्बर चूंकि आप देख सकते हैं कि वो हवाई और जो है ना वो यूएसए और जापान के दरमियान में, आप अगर वो छोटी सी स्ट्रेट नजर आएगी तो हवाई जो उसका है, उसकी स्टेट है, वहां पे पर्ल हार्बर लोकेटेड है। तो वहां पे जापान ने उसको बॉम्ब मारे थे। तो क्या हुआ था कि उसके बाद यूएस ने, अमेरिका ने फॉर्मली जो है ना वो जंग में एंट्री ली और वेस्टर्न अलायंस जो थी उसके साथ वो मिल गया। तो उसने आखिर एट द एंड ऑफ द जापान के हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिरा के इस जंग का अख्ताम किया, क्योंकि जापान रुक ही नहीं रहा था किसी तरीके से। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ लाइन ऑफ फायर मुशर्रफ की है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाज 86 years old when हजरत इस्माइल वाज बोर्न। 86 years old थे जब हजरत इस्माइल उनके घर बेटा पैदा हुआ। अहमद शाह मसूद ऑफ अफगानिस्तान एक ताजिक था। Rasputin is in a notorious character of history. To which country did he belong? Russia। Rasputin जो Rasputin है ना, जो रशिया से मुताल्लिक है। रस्पुतिन 1869 में पैदा हुआ था और 1916 में इसे असैसिनेट कर दिया गया था। ये एक मिस्टिक होली मैन कंसीडर होता था। ये एक एक्चुअली में सिंगल था जो कि बाद में गरीब घर में पैदा हुआ था। बाद में निकोलस II जो जार था उस टाइम के इंपीरियर ऑफ रशिया, उसके साथ इसके ताल्लुकात बन गए थे। तो इसको ये कहा जाता है, पहले ये मजहबी था, बाद में गैर मजहबी हो गया, लोगों के खिलाफ भी हो गया, ये गाने भी गाता था। सो ही वाज अ सॉर्ट ऑफ क्लेवर पर्सन हु वाज लेटर ऑन असैसिनेटेड in 1916. Name the first president of USA who visited Pakistan. अच्छा, अब तक आपको बताता चलूँ, अगर आप यूएस हिस्ट्री आप रखी हुई तो किसी ने आपको नहीं बताया होगा कि अब तक अमेरिका के 5 प्रेसिडेंट ही सिर्फ पाकिस्तान में आए हैं। डवाइट डी एसेनहोवर ने 1959 में आए थे। लिंडन जॉनसन जो था ना 1967 में आए थे। रिचर्ड निक्सन 1969 में आए थे। विलियम जे क्लिंटन जो है 2000 में आए थे और जॉर्ज डब्ल्यू बुश 2006 में आए थे। तो अगर आप यूएस हिस्ट्री रखी हुई है तो CSSPMS का हमारा सिलेबस इसी चैनल पे पड़ा हुआ। मोहसिन अकरम भी लिखेंगे तो भी आएगा, अल करम स्कूल ऑफ थॉट लिखेंगे तो भी आएगा। तो ज्वाइन अस इंशाल्लाह। हम इसके बाद 1 by 1 ना सिर्फ सारे पेपर करने वाले हैं, बल्कि जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, वी गोना एक्सप्लोर everything regarding exams in Pakistan. Inshallah, we're going to help a lot of people as much according to our capacity and caliber. हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा रहे 10 साल तक, तकरीबन 634 से लेकर 44 तक रहे थे। वाकया करबला हुआ था 661 में। A has a brother and A is a son of C, मतलब A का एक भाई है और वो C का बेटा है। D is a father of C, जो D है वो C का बाप है। What is the relation B to D? आप इसको निकाल देंगे, ग्रैंड से निकलेगा क्योंकि वो उसका बाप है ना। Name the angel who was designated to deliver message to Prophet Muhammad peace be upon him from Allah. आपको बताना चाहिए हजरत जिब्राइल वही लेके आते हैं। मिकाईल जिस्म और रूह की नशोनुमा और एनवायरनमेंट वगैरह के लिए हैं। हजरत इसराफील क़यामत के दिन सूर फूंकेंगे और हजरत इजराइल जान कब्ज़ करते हैं, रूह निकालते हैं। तो कौन सा एंजल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लेके आता था वहियां? वो हजरत जिब्राइल थे। In the cost price of an article is 25% of its selling price, then what is the profit in the percentage? तो ये भाई लोगों रहा भाई लोग इसका सॉल्यूशन, और ये है 300% इज द आंसर। Alongside a wall of 225 meter long, 26 trees are planted at equal distance. One tree being at each end of wall. What is the distance between two consecutive trees? 9 मीटर है। तो अब ये इसको निकाल लें, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, fill in the blanks. A large possession was taken dash against rising prices, taken out। ठीक है, प्रपोजिशन इंशाल्लाह हम आगे करेंगे। कंप्लीट द नंबर सीरीज 3, 2, 7, 6, 11। तो ये जवाब आएगा 10। आप ये देख लें, यहाँ पे नीचे 4 का डिफरेंस है, ये इसके साथ इसका, और ऊपर भी 4 + 4 का डिफरेंस है, तो ये 10 आएगा। आप इसको निकाल के देख लें, मतलब कि इसमें 4 ऐड करेंगे तो 7 बनेगा, इसमें 4 11, तो फिर 2 और तो मजीद अगले 10 आ जाएगा 6 में अगर ऐड करेंगे तो।
वाटर ड्रॉप्स आर स्फेरिकल बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। आपको पता है जब पानी नीचे गिरता है सरफेस टेंशन की वजह से वो गोल नहीं रहता, वो स्फेरिकल हो जाता है। कंप्लीट द इडियम बेस्ट थिंग्स कम इन स्मॉल पैकेजेस। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ऑल्टीट्यूड। अल्टीमीटर होता है ऑल्टीट्यूड के लिए। Who at present holds the office of chief executive in अफगान गवर्नमेंट। पहले वो अब्दुल्ला थे, अभी कौन है? मुल्ला हिब्बतुल्ला। What was the name of कायदे आजम फर्स्ट वाइफ? वो है एमी बाई जिना, सबसे पहली जो वाइफ थी। वह सबकी सब बाई थी ना, तो पारसी खवातीन सी हैं जितनी भी वाइफ थी आपकी। दुशंबे इज द कैपिटल ऑफ किसका दुशंबे कैपिटल है? ताजिकिस्तान का। इसका कैपिटल दुशंबे है। सुमोनी इसकी करेंसी है जो कि पाकिस्तानी 25 रुपयों में आती है। 10 मिलियन इसकी आबादी है और 510 बिलियन इसका जीडीपी है। तुर्कमानिस्तान की बात करें, अशखाबाद उसका कैपिटल है और 6 मिलियन इसकी आबादी है। मन्नत इसकी करेंसी है जो कि 80 रुपए पाकिस्तानियों की आती है और 56 बिलियन इसका जीडीपी है। कजाकिस्तान की बात करें तो दिस इज द लार्जेस्ट लैंड ऑफ कंट्री ऑफ द प्लेनेट अर्थ। अस्ताना इसका कैपिटल है। 0.63 रुपए इसका एक टेंगे पाकिस्तान का आता है और इसकी जीडीपी है 225 बिलियन यूएस डॉलर्स और इसकी आबादी है 19 मिलियन टोटल, यानी कि 1,90,00,000। उज़्बेकिस्तान की बात करें, ताशकंद इसका कैपिटल है और इसकी जो जीडीपी है वो 80 बिलियन है। 65 मिलियन इसकी आबादी है और सोम इसका जो है ना वो करेंसी है जो कि 0.022 रुपयों का एक आता है, मतलब रुपए से भी नीचे है इसकी वैल्यू। सिनोनिम ऑफ रॉकी इज अ न्यू रिक्रूट। मतलब रॉकी का मतलब होता है न्यू रिक्रूट। एक्सपर्ट कहते हैं, तजर्बाकार को प्रोफेशनल कहते हैं जो कि काम कर रहा हो, एंड ओल्ड मैन बूढ़े को कहते हैं। विच फाइल इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टार्ट MS वर्ड? windowbird.exe। चूज द करेक्ट सेंटेंस अमंग द फॉलोइंग। ही वाज प्रमोटेड एज DSP। बोल्शेविक रेवोल्यूशन आया था रशिया के अंदर 1917 से लेकर 1923 तक और ये बादशाहत का खात्मा हुआ था और सोशलिस्ट गवर्नमेंट बनी थी रशिया के अंदर। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या अमेरिकन रेवोल्यूशन आया था 1775 से लेकर 1783 तक और इसी दौरान जो है ना अमेरिका बना भी था। 4 जुलाई 1700 मेरे ख्याल है 83 को ही बना था मेरा ख्याल है। तो जॉर्ज वाशिंगटन इसके वो बने थे पहले प्रेसिडेंट। क्यूबन रेवोल्यूशन आया था 1953 से लेकर 1960 तक, तो दिस वाज आल्सो अबाउट द गवर्नमेंट। बात करें OIC जो समिट कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन रबत। फर्स्ट पहली जो सबसे थी वो रबत में थी। OIC 1969 में बनी थी। ये 57 इस्लाम ममालक का एक ग्रोह है जिसमें से 12 गैर इस्लामी ममालक हैं। टोटल 48 इस्लामी ममालक हैं। हुसैन इब्राहिम ताहा इसके मौजूदा जनरल सेक्रेटरी हैं। 2 बिलियन जो है ना इसकी अब तक की आबादी है और 27 ट्रिलियन इसके टोटल जीडीपी है। इस्लामी दुनिया की सबसे बड़ी और नाम नहाद ये ऑर्गेनाइजेशन है। स्टेट ऑफ दी चित्राल एंड सवात वर इनकॉर्पोरेटेड इन एन NWFP कब हुए थे? 1969 के अंदर। 1969 के अंदर काफी ज्यादा अहम चेंजिंग हुई थी पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर। 1970 के अंदर पहले पाकिस्तान के आम इंतखाबात हुए थे। 1970 के अंदर जो है ना बलूचिस्तान भी पाकिस्तान की स्टेट बना था। बलूचिस्तान को प्रोविंस का दर्जा दिया गया था। What is a mixture of potassium nitrate, charcoal and sulfur called? gunpowder। ये 4 चीजें मिलकर पोटाशियम नाइट्रेट, चारकोल और सल्फर मिलकर क्या बनाते हैं? 3 चीजें गन पाउडर बनाते हैं। What do you understand by shawl? इसको स्कूल भी कहते हैं। आम लोग इसको मिस इंटरप्रेट करते हैं एज ए स्कूल। तो ये शॉल होता है जब मछलियां साथ में सफर करती हैं, उसको कहते हैं। What is meant by कॉर्टेज? कॉर्टेज होता है फ्यूनरल प्रोसेशन। Complete the idiom cross your bridge when you come to them। सिंप्लीफाई करें इसे 18,800 बाय 470 बाय 20। तो सबसे पहले हम इनको काटेंगे, बाद में जो बच जाएगा वो इसको काटेंगे, तो जवाब हमारा 2 आएगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस। फैसलाबाद इज एज फेमस
सिटी एज लाहौर, ठीक है, तो बाकी सब ये गलत है। 1906 के अंदर यूएन जनरल असेंबली डिसाइडेड टू रिप्लेस अ यूएन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स विद यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। 2006 के अंदर यूएन जनरल असेंबली ने डिसाइड किया था तो रिप्लेस करे यूएन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स को किसके साथ, यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के साथ। पहले वो कमीशन था, काउंसिल के साथ 2006 में। EBDO इंट्रोड्यूस्ड बाय अयूब खान इन 1959 मेनली अफेक्टेड द पॉलिटिशियंस फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान। हमने पहले भी इसको दिया किया था, बहुत ज्यादा मजालिम किए थे अयूब साहब ने हमारे ईस्ट पाकिस्तानी भाइयों पे। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट्स इज यूज्ड टू मेक टेक्स्ट इटैलिक। इटैलिक बनाने के लिए ना इस तरह, ये सीधा है ना, तो इसको इस तरह करने के लिए, थोड़ा सा टेढ़ा करने के लिए Ctrl+I, इटैलिक आई। मोस्टली जो आपने जब शॉर्टकट देखना है ना, तो जो पहला लफ्ज होता है ना उसके साथ ये एफिलिएट होता है। मोस्ट ऑफ टाइम नहीं भी होते, लेकिन मोस्टली ऐसे ही होता है। कौन है हमारा मौजूदा सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस, कौन है? तब प्रेसिडेंट ममनून हुसैन थे, अभी हमारे आसिफ जरदारी साहब हैं। कैसा घटिया निज़ाम है हमारे मुल्क का कि हमारे मुल्क में जो है ना वो बुरा तरीन आदमी पावर में आता है, करप्ट तरीन आदमी पावर में आता है, अमीर तरीन आदमी पावर में आता है, ना कि ज़हीन तरीन। अमेरिका आज अमेरिका इसलिए क्योंकि उसके आप जितने भी प्रेसिडेंट उठा के देख लेंगे, अ लॉट ऑफ देम वर टीचर, अ लॉट ऑफ देम वर इंटेलेक्चुअल। मगर हमारा सिस्टम इतना बुरा है कि वी ऑलवेज प्रमोट द करप्ट क्रिमिनल। हमारे MP MNAs भी, देयर वाज अ सर्वे ऑफ पाइड, आई एम सॉरी मैं इसको इंक्लूड कर रहा हूँ, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। देयर वाज सर्वे ऑफ पाइड, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट और वो जो भी है हमारा, उसमें हम पता चला था कि 60% पीपल आर क्रिमिनल सिटिंग इन द पार्लियामेंट। सो व्हाट वी डू, वही फिर उसी का हमें खमियाजा भुगतना पड़ता है। सिनोनिम ऑफ इंसिस्टेंट, इंसिस्टेंट कहते हैं लगातार को, मुसलसल को, पेदर को, जो मुतवातर होने वाला उसको कहते हैं। तो कॉन्टिन्यूस भी उसे कहते हैं। एक्सट्रीम शदीद को कहते हैं। इंटरमीडिएट जो वक्फे से हो, ओकेजनल जो कभी कभी हो। तो इंसिस्टेंट लगातार का कॉन्टिन्यूस सिनोनिम होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ एप्पल कंप्यूटर्स, ये कौन है? स्टीव जॉब्स है। मार्क ज़करबर्ग का नेटवर्थ 168 बिलियन $। आपको पता है पाकिस्तान पे कितना कर्जा है? पाकिस्तान पे 128 बिलियन कर्जा है सिर्फ। यानी कि हमारी 70 साल जो हमने कर्जा लिया, हमने करप्शन की, सब कुछ किया ना, उसको ये बंदा 1 मिनट में खत्म कर सकता है। मतलब 168 बिलियन का ये मालिक है। अगर ये पाकिस्तान का सारा कर्जा भी उतार भी दे, फिर भी इसके पास कितने पैसे बचते हैं? बिल गेट्स 127 बिलियन का मालिक है। मतलब बिल गेट्स भी हमारा कर्जा उतार सकता है। अब इन दोनों से ज्यादा पैसे किसके पास है? वो है एलन मस्क के पास। कितना पैसा उसके पास 300+ बिलियन $। मतलब वो अपनी आधे पैसे अगर दे दे तो अकेला बंदा पाकिस्तान के सारा कर्जा उतार सकता है। दिस इज द पावर ऑफ नॉलेज, ऑल ऑफ देम पीपल है। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम आप देखेंगे तो वी आर फार बिहाइंड। सो मैं इस पे बात नहीं करता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज अफेक्ट द स्किन? अच्छा जी, रिकेट्स होती है, विटामिन डी की कमी की वजह से बच्चों की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, उनकी टांगें आमतौर पर टेढ़ियां हो जाती है, उसको रिकेट्स कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों की बीमारी है ये भी। तो इसमें हड्डियां जो है ना वो हड्डियों का प्रॉब्लम है, आप तस्वीर आ रही होगी। एनीमिया जो है ना वो रात को जागने की बीमारी है, खून की कमी की वजह से होता है ये एनीमिया। ये जो है ना पैलेग्रा ये है स्किन की बीमारी, तस्वीरें ऊपर आ रही हैं। तो ये स्किन जब आपके विटामिन मेरे ख्याल है B12 की कमी होती है, NC की कमी होती है ना, फिर ये पैलेग्रा होता है और आपकी स्किन खराब होना शुरू हो जाती है, स्किन इन्फेक्शन होना शुरू हो जाते हैं। सो दिस इज, ये स्किन डिजीज है, ये पैलेग्रा है। The theorem in a right angle triangle, the area of square of hypotenuse is equal to the sum of the areas of the square of the other two sides was discovered by पैथागोरस ने इसको डिस्कवर किया था। सिनोनिम ऑफ फिक्टिशियस कहते हैं गैर हकीकी को, फिक्शियस भी कहते हैं ना इसे। तो मतलब जो हकीकत ना हो। तो फॉल्स, फ्लैटरिंग, खुशामदी करना, ट्रूथफुल सच्चा होना, जेन्युइन हकीकी होना। सो इसका फॉल्स होगा, फिक्टिशियस गैर हकीकी, फॉल्स गैर हकीकी झूठा। Who was the last Governor General of Hong Kong before it was handed over to Chinese by British? ये जो हांगकांग है ना, ये पहले ब्रिटानिया की कॉलोनी हुआ करता था। एक अभी मौजूदा एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है चाइना के अंदर, जिसकी आबादी 7.4 मिलियन है। इसका जो आखिरी गवर्नर जनरल था ना, उसका नाम था क्रिस पैटन था। 1992 में ये चाइना को सोवरेनिटी और वो बंदा गवर्नर जनरल भी दे दिया गया था। तो इनकी डील हो गई थी बर्तानिया के साथ। व्हाट इज द फर्स्ट नेम ऑफ प्रेसिडेंट पुतिन ऑफ रशिया?
यहाँ के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट भी बन गए हैं इन 200 years हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड। पूरा नाम है व्लादिमीर पुतिन। रशिया के बारे में बताता चलूंगा, अब तक पाकिस्तान को लेके, कश्मीर को लेके सबसे ज्यादा वीटो करने वाला रशिया मुल्क है। 144 मिलियन इसकी, सिर्फ 144 मिलियन यानी 14 करोड़ 40 लाख इसकी आबादी है। 2.24 ट्रिलियन इसका जीडीपी है। रबल इसकी करेंसी है जो कि 2.99 यानी तकरीबन 3 रुपए का आता है। मॉस्को इसका कैपिटल है। Which is the full form of Wi-Fi? Wi-Fi की full form वायरलेस फिडेलिटी है। Who is the currently spokesperson of Foreign Ministry of Pakistan? तो यहाँ पे नफीस ज़करिया हैं, लेकिन हमारे मौजूदा हैं मुमताज़ ज़ोहरा बलोच। Who among the following concluded the Treaty of Seringapatam with Tipu Sultan? ये थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये 1772 में हुई थी, जो है ना तीसरी एंग्लो मैसूर जंग इससे खत्म हुई थी। ये राठौरों और जो है ना वो टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस इनके दरमियान हुई थी ये ट्रीटी। द टेरिटोरियल क्लेम ओवर द आइलैंड ऑफ अबू मूसा डिस्प्यूटेड बिटवीन ईरान एंड यूएई के दरमियान अबू मूसा के एक आइलैंड के बारे में है टेरिटोरियल क्लेम। चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। आई रिक्वेस्ट हर टू हेल्प मी काइंडली। तो बाकी ये तीनों गलत हैं। शाहजहां द मुगल एम्परर वाज रिमूव्ड फ्रॉम थ्रोन बाय औरंगजेब। Which archipelago in Indian Ocean is also a member of SAARC? तो वो मालदीव्स है। माली इसका कैपिटल है। 523 बिलियन इसका जीडीपी है और इसकी जो आबादी है वो 5,23,000 इसके लोग हैं। 6 बिलियन का जीडीपी है इसका। शेख अब्दुल कादिर जिलानी इज बरीड एट बगदाद में पैदा हुए थे ये। कंप्लीट द इडियम टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ। यखनी यानी शोरबे को ब्रोथ कहते हैं। इन अ कंप्यूटर व्हाट डज डीपीआई मींस? डॉट्स पर इंच। कंप्लीट द नंबर सीरीज 4, 6, 9, 13। इसका जवाब है ये और ये इसका सोल्यूशन है। A library received an average 510 visitors every Sunday and on other day 240. What is the average number of visitors in the month of 30 days beginning with Sunday? तो ये 285 दिन है। ये इसका सोल्यूशन है। ये इसका सोल्यूशन है। Who is the current chairman of Senate? ये हैं तब रजा रबानी थे, अभी यूसुफ रजा गिलानी है। The headquarters of Organization of Prohibition of Chemical Weapons is located in नेदरलैंड्स के अंदर है। ऑस्ट्रिया के बारे में मैं आपको नेदरलैंड के बारे में बताता चलूँ कि इसकी जीडीपी 1 ट्रिलियन की है। सिर्फ 7 मिलियन इसकी आबादी है और एम्स्टर्डम इसका कैपिटल है। ऑस्ट्रिया के बारे में बताता चलूँ कि 9 मिलियन इसकी आबादी है। 470 बिलियन इसका जीडीपी है और वियना इसका कैपिटल है। Who was the first among us men to accept Islam? इनमें से हज़रत अली थे जो सबसे इनमें से हज़रत अली थे जो बच्चे थे और उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। बाकी इन्होंने बाद में किया था। What is the unit of work and energy? जूल है। हरफ का आना मफहूम है। इल्ज़ाम आना। शिकवा और जवाब शिकवा नामी नज़्में इल्लामा इकबाल के किस मजमुआ में हैं? वो हैं बांगे दरा के अंदर। इल्लामा इकबाल की टोटल 246 किताबें हैं। इल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1817 को पैदा हुए थे और 21 अप्रैल 1938 को ये फौत हुए थे। पाँव तले से ज़मीन निकलने का मफहूम है घबरा जाना। लफ्ज़ उर्दू ज़ुबान का लगवी माना लश्कर है। फ़ारसी में लिखी गई मशहूर किताब तुर्क बाबरी का ताल्लुक अदब की जो है ना आप बीती से है। तुर्क बाबरी ज़हीरुद्दीन बाबर ने लिखी थी। ज़हीरुद्दीन बाबर जो कि 1483 से लेके 1530 तक रहे। ये जो शेर है बातिल से दबने वाले ऐसमा नहीं है हम 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा, ये अल्लामा इकबाल का है। अंक फेर लेना का मतलब है बेमुरवत हो जाना। हमदर्द नामी अखबार मौलाना जौहर ने निकाला था और ये 1911 में निकला था कलकत्ता से इंग्लिश में। फिर वो चले गए थे दिल्ली तो 1913 में निकला था दिल्ली से उर्दू में। कौन सा मुगल बादशाह उर्दू का नामवर शायर था? बहादुर शाह जफर जो कि मुगल आखिरी बादशाह था जिसको रंगून में बाद में अंग्रेजों ने मरने के लिए भेज दिया था। मुगल दौर में किस जुबान को दरबारी जुबान का दर्जा था? फारसी जुबान को। ये हमारे जी मुगल 17 बादशाह हैं टोटल। तैमूर, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह, जहानदार शाह, आलमगीर शाह, आलम, अकबर बादशाह और बहादुर शाह जफर।